नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूकता के लिए प्रदेशव्यापी विशेष अभियान की वर्चुअल लॉन्चिंग आज होगी। 11,500 ग्राम पंचायतें जुड़ेंगी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले मरीज बढ़कर हुए 11,597। 12 और प्रतापगढ़ जिले में अब कोरोना का एक भी मामला नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख की स्थिति पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और तीनों सेना अध्यक्षों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। और प्रदेश में 24-25 जून तक पहुंच जाएगा मानसून। पूर्वी राजस्थान में कल से तेज बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूकता के लिए प्रदेशव्यापी विशेष अभियान की वर्चुअल लॉन्चिंग आज करेंगे। इस अवसर पर 11,500 ग्राम पंचायतें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान की थीम खुद के स्वास्थ्य का खुद ख्याल रखना ही कोरोना से बचाव का मुख्य उपाय है। इस अभियान का लक्ष्य है कि राजस्थान में कोरोना संक्रमण से रिकवरी की दर अधिक तेजी से बढ़े और मृत्यु दर में निरंतर कमी आए। जिला प्रभारी मंत्री, प्रभारी सचिव, जिला कलेक्टर और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी अपने अपने जिलों में इस वर्चुअल लॉन्चिंग कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदेश में इलाज के बाद कोविड-19 संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या में रोजाना बढ़ोतरी हो रही है। अब तक 11,597 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। वहीं 11,355 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है। इलाज के दौरान राज्य में अब तक 349 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस बीच राज्य में कल कोरोना के 393 नए मामले सामने आए। इन्हें मिलाकर कुल संक्रमितों का आंकड़ा 14,930 हो गया है। नए मामलों में सर्वाधिक 112 मरीज धौलपुर में मिले हैं। जयपुर में 60, जोधपुर में 37, पाली में 30, झुंझुनूं में 22, भरतपुर और राजसमंद में 16-16, सीकर में 15, सिरोही में 14, अलवर में 12, करौली में 10, बाड़मेर में 9, जालौर में 7, डूंगरपुर में 6, भीलवाड़ा में 5, उदयपुर और अजमेर में 4-4, नागौर और चूरू में 3-3, टोंक में 2 और जैसलमेर में 1 तथा अन्य राज्य के 3 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब 2,984 सक्रिय मरीज हैं। वहीं प्रतापगढ़ और बारां जिलों में अब कोरोना का एक भी मामला नहीं है। बारां से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां आखिरी मरीज को परसों ही अस्पताल से छुट्टी मिली है। कोरोना संक्रमण को लेकर बारां जिले के लिए राहत की खबर है। लगभग 53 दिन बाद जिला बिल्कुल कोरोना मुक्त हो गया है। जिले में पहला पॉजिटिव केस 29 अप्रैल को सामने आया था, जिसके चलते बढ़ते संक्रमण के कारण 62 पॉजिटिव केस हो गए थे। जिला प्रशासन व चिकित्सा विभाग की सक्रियता व कड़ी मेहनत के बाद जिला अब कोरोना मुक्त हो गया है। जिले में अब एक भी कोरोना संक्रमण का एक्टिव केस नहीं है। कोरोना के आखिरी मरीज को शनिवार को आमापुरा कोविड केयर सेंटर से छुट्टी दी गई। इस दौरान वहां मौजूद कर्मचारियों ने ताली बजाकर उसका हौसला बढ़ाया। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार, बारां। कोरोना संक्रमण से संघर्ष में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत घोषित स्वास्थ्य बीमा की अवधि अगले 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। अब ये सितंबर तक लागू रहेगी। पहले यह 30 जून को समाप्त हो रही थी। इसके तहत 22 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को 50 लाख रुपए की बीमा सुरक्षा दी जाती है। इनमें कोविड रोगियों के सीधे संपर्क में आने वाले और संक्रमण के जोखिम वाले सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं। बाड़मेर जिले से आज से बाड़मेर आगर की 4 बसों सहित कुल 7 बस सेवाएं शुरू की जा रही हैं। ये बसें जोधपुर, सिणधरी, जैसलमेर, फालना और पाली मार्ग पर संचालित की जाएंगी। बाड़मेर आगार मुख्य प्रबंधक ने बताया कि इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग RSRTC की वेबसाइट या रिजर्वेशन ऐप से की जा सकेगी। राज्य सरकार ने शिक्षा संकाय के विभिन्न पाठ्यक्रमों B.Ed, BA B.Ed, BSc B.Ed, M.Ed, B.Ed M.Ed, B.Ed और M.Ped में अध्ययनरत अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को छोड़कर बाकी कक्षाओं के विद्यार्थियों को उनकी अगली कक्षाओं में क्रमोन्नत करने के आदेश जारी कर दिए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण इन पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत जिन विद्यार्थियों ने इंटर्नशिप पूरी नहीं की है, उन्हें आगामी कक्षा सत्र में इंटर्नशिप करने की अनुमति भी दे दी गई है।
प्रदेश में प्रवासियों और अन्य 36 श्रेणियों के पात्र परिवारों को मुफ्त राशन दिए जाने की तारीख आगामी 26 जून तक बढ़ा दी गई है। हमारे बीकानेर संवाददाता ने बताया कि पहले ये तारीख 21 जून तक निर्धारित थी, जिसे अब 26 जून तक बढ़ा दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज पर उपलब्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख की स्थिति पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और तीनों सेनाध्यक्षों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। बैठक के बाद सशस्त्र सेनाओं को वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन की सेना के आक्रामक रवैये से निपटने के लिए पूरी आजादी दी गई। बैठक में चीन के साथ सीमा पर चौकसी के अलग अलग रणनीतिक तरीके अपनाने पर भी चर्चा हुई। सेना के शीर्ष अधिकारियों से जल, थल और वायु सीमा पर चीनी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है। भारत ने कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के अनुचित दावे स्वीकार्य नहीं है। गलवान घाटी क्षेत्र के बारे में भारत की स्थिति ऐतिहासिक तौर पर स्पष्ट है। चीन के प्रवक्ता द्वारा गलवान घाटी क्षेत्र की घटनाओं के बारे में बयान पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि इस तरह के दावे खुद चीन के अतीत की स्थिति के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों को गलवान घाटी सहित भारत चीन सीमा क्षेत्रों में समूची वास्तविक नियंत्रण रेखा की पूरी जानकारी है। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा का हमेशा सम्मान किया है और कभी उसका उल्लंघन नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से उनके सुझाव मांगे हैं। श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर रिकॉर्ड करा सकते हैं या नमो ऐप के माध्यम से भेज सकते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय परीक्षण अभ्यास मोबाइल ऐप पर हिंदी परीक्षण सुविधा शुरू की है। उन्होंने कहा कि हिंदी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी अब NTA द्वारा जारी राष्ट्रीय टेस्ट अभ्यास स्मार्टफोन ऐप से अपने मोबाइल पर हिंदी मॉक टेस्ट का अभ्यास कर सकते हैं। श्री निशंक ने बताया कि पिछले महीने NTA ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर स्मार्टफोन ऐप शुरू किया था, जिससे उम्मीदवार घर बैठे JEE मुख्य परीक्षा और नीट सहित इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। वहीं देशभर में योग को स्कूली पाठ्यक्रम से जोड़ने के लिए ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता शुरू की गई है। श्री निशंक ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य योग के बारे में जागरूकता पैदा करना है। प्रदेश में टिड्डियों पर काबू के लिए टिड्डी चेतावनी संगठन की ओर से अलग अलग तरीके से कोशिशें की जा रही हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में टिड्डियों पर काबू पाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 6 ड्रोन काम में लिए जा रहे हैं। संगठन के संयुक्त निदेशक संजय आर्य ने बताया कि ड्रोन की मदद से दवाइयों का छिड़काव करने के लिए 60 और मशीनें विदेश से आयात की जा रही है। इस बीच प्रदेश में कल भी कुछ स्थानों पर टिड्डियों के दल देखे गए। प्रदेश के कुछ हिस्सों में 24-25 जून तक मानसून पहुंच जाएगा। मौसम विभाग ने ये जानकारी देते हुए बताया कि पूर्वी राजस्थान में कल से तेज बारिश होने की संभावना है। इस बीच राज्य में कल अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान में कमी आई, लेकिन उमस के कारण जनजीवन प्रभावित रहा। मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार श्रीगंगानगर कल सबसे गर्म शहर रहा। वहीं दौसा में कल दिन भर गर्मी के बाद शाम को मौसम में अचानक बदलाव आया और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। राजधानी जयपुर में भी कल मौसम में अचानक बदलाव आया और शाम को अंधड़ के बाद कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूकता के लिए प्रदेशव्यापी विशेष अभियान की वर्चुअल लॉन्चिंग आज होगी। 11,500 ग्राम पंचायतें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले मरीज बढ़कर 11,597 हो गए हैं। 12 और प्रतापगढ़ जिले में अब कोरोना का एक भी मामला नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख की स्थिति पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और तीनों सेना अध्यक्षों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। और प्रदेश में 24-25 जून तक मानसून पहुंच जाएगा। पूर्वी राजस्थान में कल से तेज बारिश की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।